नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र जारी है। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अलग-अलग मंचों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को भी विधान परिषद में तीनों एक साथ दिखाई दिए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जो युद्ध चल रहा है वो सिर्फ पैसों के बंदर बांट के लिए था, लेकिन अब सबको मिलकर खाना है। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में बीजेपी नेताओं की तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई दे रही है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी में जो नाराजगी थी वो सिर्फ पैसों के बंदरबाट को लेकर थी। अब सब मिलकर खाएंगे, इसलिए खुश हैं। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा, ऊपर वाले का निर्देश आया है, सबको मिल बांट कर खाना है, इसलिए युद्ध अब शांत है, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के अंदर जो युद्ध दिखाई दे रहा है वो था ही नहीं, वो बस भ्रष्टाचार के पैसों की आपसी बंदरबाट का झगड़ा था, जो अब ऊपर वालों द्वारा सुलझा दिया गया है। पहले सिर्फ योगी जी भ्रष्टाचार का पैसा अकेले खा रहे थे, अब ऊपर से कहा गया है कि खाओ और खाने दो और ऊपर भी भेजते रहो। दरअसल भ्रष्टाचार पर उठती आवाज़ों पर जनता की नाराजगी, जनता के मुद्दे, अपराध और बदइंतजामी से मीडिया और जनता का ध्यान हटाने के लिए ही ये सब प्रायोजित भाजपाई अंदरूनी जंग दिखाई जा रही थी, जिससे सबका ध्यान भटके और लोकसभा में हुई हार को छिपाया जा सके। महाभ्रष्ट है भाजपा योगी सरकार। दरअसल यूपी चुनाव में हार के बाद से बीजेपी के अंदर सियासी घमासान मच गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर सीएम योगी को सीधी चुनौती दे दी थी, जिसके बाद से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया था कि केंद्रीय नेतृत्व को इसमें दखल देना पड़ा था। हालांकि तब से अलग अलग मंचों पर दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे थे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।